जीएस टॉप 10 क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सीने बार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम का, ऑप्शन नंबर बी तांबा का, ऑप्शन नंबर सी लेड का, ऑप्शन नंबर डी पारा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारा का सीने बार अयस्क है। पारा का मुख्य अयस्क सीने बार है जो मुख्यतः अमेरिका, मैक्सिको तथा इटली में पाया जाता है। कैल्शियम प्रकृति में मुख्य अवस्था में नहीं पाया जाता है, परंतु कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, क्लोराइड, सिलिकेट आदि यौगिक के रूप में प्रकृति में विस्तृत रूप में पाया जाता है। तांबा प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों ही अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में मुख्यतः सल्फाइड, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाया जाता है। लेड या सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क गैलेना पीबीएस से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए धवलता, ऑप्शन नंबर बी शून्य, ऑप्शन नंबर सी अवशोषण, ऑप्शन नंबर डी एल नीनो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धवलता। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है धवलता कहलाता है। सौर विकिरण के कारण पृथ्वी ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं। सोलर ऊर्जा का प्रयोग भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रा में होती है। सोलर ऊर्जा में सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। सोलर ऊर्जा की तकनीकी दुर्लभता और प्रयोग विकास में बाधक है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा कोयला ताप से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का साधारण तापमान होता है। ऑप्शन नंबर ए 40.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 98.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36.9 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का साधारण तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। एसी कमरा के तापमान पर आधारित है। सामान्य मनुष्य के लिए आवश्यक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। 27 डिग्री सेल्सियस को अनुकूलतम तापमान कहा जाता है। पारा 39 डिग्री सेल्सियस पर तथा अल्कोहल 115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। सब पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए टीन और लेड का, ऑप्शन नंबर डी बी टीन और जिंक का, ऑप्शन नंबर सी जिंक और लेड का, ऑप्शन नंबर डी कॉपर और जिंक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीन और लेड का। सोल्डर में टीन और लेड धातु का मिश्रण होता है। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। सोना का घनत्व पारा से अधिक होने के कारण सोना में डूब जाता है। सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। रेडान गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। दूध पायस कोलाइडी तंत्र है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। सबसे प्रबल उपापचय फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक वैसलीन किससे निकलता है? ऑप्शन नंबर ए निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए पादप गोंद, ऑप्शन नंबर बी कोल तार, ऑप्शन नंबर सी उष्ण मोम, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम से निकाला जाता है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। पेट्रोलियम पदार्थ के अनेक अवयव हैं। इससे अनेक उप उत्पाद बनते हैं। नेफ्ता, स्नेहक तेल, कोल तार,
किरासन तेल आदि का उत्पादन होता है। ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग डार्विन के विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक वर्ण, ऑप्शन नंबर बी जीवन संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी योगतम की उत्तरजीविका, ऑप्शन नंबर डी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये नहीं है, बाकी तीनों सही है। डार्विन के विकास सिद्धांत से उपार्जित लक्ष्यों की वंशगति संबंधित नहीं है, जबकि प्राकृतिक वर्ण जीवन संघर्ष और योगतम की उत्तरजीविका है। डार्विन ने ग्रेट ब्रिटेन के पादरी 1809 से 1892 थे। डार्विन ने 1859 ईस्वी में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तथा दी डिसेंट ऑफ मैन में विकासवादी सिद्धांत का बल दिया। आज डार्विन के विकास सिद्धांत को जीव की उत्पत्ति समझने का सबसे अधिक सरल और संभावित सिद्धांत माना जाता है। जैव विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव है, नेचुरल सिलेक्शन है। लेमार्क ने जैव विकास की व्याख्या करने के लिए उपार्जित लक्ष्य की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लगभग 2000 मिलियन वर्ष पहले जीवन प्रथम कोशिकीय रूप में प्रकट हुए, धीरे धीरे बहुकोशिकीय रूप में परिवर्तित हुए। मानव जीनोम परियोजनाओं को अंततः 1990 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी की, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी की, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में होता है। विटामिन डी की कमी से वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिस रोग होता है। विटामिन डी का स्रोत मछली, यकृत तेल, दूध, अंडे आदि हैं। सुबह में सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। विटामिन डी का प्रमुख कार्य वृद्धि एवं अस्थियों और दांतों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी विटामिन, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता, जबकि वसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट करता है। विटामिन की खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इससे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल में घुलनशील विटामिन बी सी है तथा वसा या कार्बनिक घोल में घुलनशील विटामिन एडेक है, ADEK है। विटामिन जीवन, स्वास्थ्य तथा विकास के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन शरीर में उचित मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है? ऑप्शन नंबर ए गोकक, ऑप्शन नंबर बी गरसोप्पा, ऑप्शन नंबर सी शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर डी येन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गरसोप्पा। गरसोप्पा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात किया गया है। यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है। येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी
झारखंड में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी जलप्रपात किया गया है। यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। 255 मीटर की ऊंचाई है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है। यन्ना जलप्रपात यन्ना नदी पर स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता अपनी अन्य समकालीन सभ्यताओं से किस संदर्भ में भिन्न थी? ऑप्शन नंबर ए आयताकार भवन में, ऑप्शन नंबर बी जल निकासी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी चित्रात्मक लिपि में, ऑप्शन नंबर डी मुद्रा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल निकासी व्यवस्था में। जल निकासी व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता निम्न सभ्यताओं से भिन्न थी। हड़प्पा सभ्यता में आयताकार अधिकांश कब्रों का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी हुई थी। इसे नहीं पढ़ा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता में मुंडा प्रचलन प्रभावी नहीं था। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन, जल निकासी, सड़क निर्माण, व्यापार वाणिज्य के प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध था। हड़प्पा सभ्यता काल 2350 से 1750 बीसी तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह वर्तमान में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में स्थित है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार के। ओम जयंती मंगला काली।